अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.2। उसका जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसका सेकंड पार्ट हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सेकंड क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए स्टूडेंट्स आप जो है एक दफ़ा क्वेश्चन रीड आउट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्टूडेंट्स आप सबसे पहले देखें 3/4 की पावर है -2। जब आप अपने क्वेश्चन में नेगेटिव पावर देखें तो आप सबसे पहले कोशिश करें कि उसको क्या बना लिया करें, पॉजिटिव। उसको पॉजिटिव बनाने के लिए स्टूडेंट्स जो 3/4 है फ्रैक्शन, इसका आप रेसिप्रोकल ले लें तो ये बन जाएगा 4/3। फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेने से स्टूडेंट्स जो पावर है इसका साइन चेंज हो जाएगा। पहले थी -2, अब आपके पास पावर हो जाएगी +2 डिवाइडेड बाय 4/9 रेज टू पावर 3 मल्टीप्लाई 16/27। यानी कि पहले स्टेप में सिर्फ हमने एक चीज टारगेट की है और वो ये है कि नेगेटिव पावर को हमने क्या बनाया है, पॉजिटिव। जो रूल हमने इस्तेमाल किया है अगर आप वो देखना चाहें तो वो इस तरह होता है, a/b अगर हो स्टूडेंट्स होल पावर -n और आपने नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाना है तो आप सिंपल ये करेंगे b/a। पहले पावर थी -n, अब हो जाएगी +n, यानी कि फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल लेने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप लिखते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं आपको ये सुजेस्ट करूंगा कि आप तमाम नंबर्स की फैक्टराइजेशन लिख लें और वो भी फैक्टराइजेशन उनकी लोएस्ट फॉर्म में। तो सबसे पहले नंबर है 4 को लिखा जाता है 2² डिवाइडेड बाय 3 और होल पावर है 2 डिवाइडेड बाय 4 की फैक्टराइजेशन है 2² और 9 की फैक्टराइजेशन है 3² और होल पावर है 3 मल्टीप्लाई 16 की फैक्टराइजेशन है 2 रेज टू पावर 4 और 27 की है 3 रेज टू पावर 3। ये हमने तमाम नंबर्स की फैक्टराइजेशन लिख ली है। जी स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसमें आप ये करें कि जो होल पावर है, अगर कोई भी होल पावर हो, इस तरह रूल लिखा जाता है a/b होल पावर n हो तो पावर नॉमिनेटर के ऊपर भी सेपरेट हो जाती है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी सेपरेट हो जाती है। और ये रूल वर्क करता है डिवाइड में और मल्टीप्लाई में, प्लस माइनस में ये रूल वर्क नहीं करता। तो आप यहाँ पर देखें, आपको नंबर्स की होल पावर नजर आ रही है तो आप ऐसा करें, इसको लिख लें 2², इसकी भी पावर आपके पास आ जाएगी 2। ये आपने पावर नॉमिनेटर के ऊपर सेपरेट की और नीचे 3 है 3 रेज टू पावर 2, ये आपने डिनोमिनेटर के ऊपर पावर सेपरेट कर ली। क्योंकि होल पावर थी वो नॉमिनेटर को भी मिलेगी और डिनोमिनेटर को भी मिलेगी। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखें तो 2² उसकी भी पावर आ जाएगी 3 और डिवाइड में 3² उसकी भी पावर आ जाएगी 3 और आगे आपके पास आ रहा है 2 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर 3। जी स्टूडेंट्स, होल पावर थी, नंबर्स डिवाइड हो रहे थे, पावर नॉमिनेटर के ऊपर अलग की और डिनोमिनेटर के ऊपर अलग की। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप में हम ये करते हैं, पावर रेज टू पावर है, पावर रेज टू पावर है, तो इसके लिए रूल ये होता है अगर पावर के ऊपर पावर हो, ये रूल होता है स्टूडेंट्स, जैसे कि x रेज टू पावर m हो और होल पावर n हो तो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं तो ये बन जाएगा x रेज टू पावर mn। इस रूल को अप्लाई करते हैं जहां जहां हम अप्लाई कर सकते हैं। जिसमें फर्स्ट देखें, पावर के ऊपर पावर है, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 जार कितना हो जाएगा 4। तो यहां से आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन को, तो ऊपर नॉमिनेटर में बन गई है 2 रेज टू पावर 4। यहां पर सेम आपके पास लिखा जाएगा 3², इसके बाद डिवाइड का साइन आ रहा है स्टूडेंट्स। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट स्टेप देखें, पावर के ऊपर पावर है तो 2 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 3 जार कितना बन जाएगा 6, तो 2 रेज टू पावर 6 डिवाइडेड बाय 3 रेज टू पावर, जी स्टूडेंट्स आप खुद भी गेस कर लिया करें, ठीक है, 2 3 जार कितना बन जाएगा 6। जब भी पावर के ऊपर पावर हो दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं। और नेक्स्ट आपके पास सेम आ रहा है 2 रेज टू पावर 4 और डिवाइड में है 3 रेज टू पावर 3। ये करने से स्टूडेंट्स अब हमारा क्वेश्चन बिल्कुल जो है वो 2 और 3 बेस के साथ जो है वो सेपरेट हो चुका है। अब हम ये करते हैं, हमें एक डिवाइड का साइन नजर आ रहा है, डिवाइड को किस में चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई में। अगर डिवाइड को स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई में चेंज किया जाए तो उससे आगे जो फ्रैक्शन होती है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है, उलट हो जाती है। तो 3 रेज टू पावर 6 ऊपर चला जाएगा और 2 रेज टू पावर 6 नीचे आ जाएगा और आगे सेम 2 रेज टू पावर 4 है और 3 रेज टू पावर 3 है। यानी कि हमने डिवाइड को किस में चेंज किया है, मल्टीप्लाई में। इस रूल को आप अगर देखना चाहें तो ये ऐसे लिखा जाता है, a/b हो डिवाइडेड बाय c/d हो तो a/b डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज किया तो वो बन जाएगा d/c।
मैं आपको इसको जो है वो नॉमिनेटर फॉर्म में भी लिख कर दिखा दूंगा। जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप देखें, अब हम यहाँ पर ये करते हैं, हमें जो है 2⁴ है, 2⁴ है, 2⁶ है, यानी कि एक तो बेस 2 मिल रही है और एक हमें बेस 3 मिल रही है। तो हम वो रूल अप्लाई करते हैं, अगर बेसेस सेम हो, नंबर्स मल्टीप्लाई हो तो वो ऐड हो जाती हैं और जो डिवाइड होता है उसकी पावर माइनस हो जाती है। तो 2 बेस एक बार लिखते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे थे, इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, ऐड, और एक जो है 2 बेस वाला नंबर जो है 2⁶ वो डिवाइड हो रहा है, उसकी पावर हो जाएगी माइनस। जी स्टूडेंट्स, अब यही रूल 3 जो बेस है उसके ऊपर अप्लाई करते हैं। ऊपर है 3⁶, उसके साथ 2 जो है वो नंबर डिवाइड हो रहे हैं, दोनों की बेस क्या है, सेम है, यानी कि 3 बेस है, तो उनकी पावर आप माइनस कर दें, -2 हो जाएगा और -3 हो जाएगा, यानी कि वो सेम बेस वाला, मल्टीप्लाई वाला और डिवाइड वाला रूल हमने अप्लाई किया है। यहाँ पर स्टूडेंट्स 4 + 4 8, 8 - 6 आंसर इज 2, और 6 - 2 4, 4 - 3 आंसर इज 1। 2 स्क्वायर ले ले, 2 स्क्वायर होता है 4, 3⁻1 3 होती है, और 4 3 आंसर इज 12। लास्ट में स्टूडेंट्स ये एक्सप्लेन कर देता हूँ कि डिवाइड के साइन को जब आप मल्टीप्लाई में चेंज कर रहे हैं तो वो रेसिप्रोकल क्यों हो रहा है। तो ये रफ वर्क है। जी स्टूडेंट्स, अगर हो a/b और उसके साथ डिवाइड हो c/d, आप डिवाइड को ऐसे लिखें या ऐसे लिखें, इससे फर्क नहीं पड़ता। तो a/b, ये जो c/d है, जब फ्रैक्शन ऊपर जाएगी इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये बन जाएगा d/c। इस वजह से जब भी हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में लिखते हैं तो जो फ्रैक्शन होती है उसका क्या ले लेते हैं, रेसिप्रोकल। अपना ख्याल रखिएगा, अगली क्लास में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।